जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। साथ ही साथ हम टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे कि हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आखिर में होगा जी एक छोटा सा टेस्ट। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनर का वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस उस टेंस को कहा जाता है जो कि जिसके जब हम बात कर रहे हैं तो उस ज़माने की बात कर रहे हैं, उस वक्त की बात कर रहे हैं कि वो काम ख़त्म हो चुका था, कोई एक्शन हो रहा था, उससे पहले एक और एक्शन ख़त्म हो चुका था, तो उस वक्त हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। आमतौर पे इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं, जब तुम आए तो मैं सो चुका था। ठीक है जी, पहला सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन जो सेकंड फ्रेज है, जो सेकंड पार्ट है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। यहाँ पे हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि एक्टिव वॉइस कौन सी वॉइस को कहते हैं, जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के ज़रिए ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम करता है। जिस तरह आई हैड कॉल्ड हिम, मैंने उसे कॉल की थी, मैं उसे कॉल कर चुका था। आई सब्जेक्ट, हैड कॉल्ड वर्ब और हिम जो है ऑब्जेक्ट है। अब जब हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। पैसिव वॉइस को आप इस तरह भी देख सकते हैं कि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर काम कर रहा होता है वर्ब। जैसा कि इसी चीज़ को आई हैड कॉल्ड हिम को हम कह सकते हैं हिम, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा, वो हो जाएगा ही। हैड बीन कॉल्ड बाय मी, कि उसे मुझसे कॉल हुई, हो चुकी थी, उसे मुझसे कॉल हो चुकी थी। ज़रा गौर से देखते हैं कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस को किस तरह बनाते हैं और उसे पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल है जी, आई हैड टॉट यू, मैं आपको पढ़ा चुका था। तो यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है, हैड के बाद हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगी। यहाँ पे जो है टीच फर्स्ट फॉर्म है, टॉट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है टॉट। तो इसलिए हमें सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अगर ऑब्जेक्ट है या नाउन है तो वो आ जाएगा एक्टिव वॉइस में। सब्जेक्ट हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आई हैड टॉट यू, ये है हमारे पास एक्टिव वॉइस, मैं आपको पढ़ा चुका था। अब इसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया है कि पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आई हैड टॉट यू कन्वर्ट किस तरह हो जाएगा, यू हैड बीन टॉट बाय मी, यू हैड बीन टॉट बाय मी। ठीक है जी, तो ये देखें कि ऑब्जेक्ट यू जो था वो सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने हैड बीन लगाना है, कुछ भी हो हैड बीन लगाना है। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू हैड बीन के बाद क्या आ जाएगा, टॉट, फिर हमें बाय ज़रूर लगाना है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो कि मी है। तो आई सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, वो कन्वर्ट हो गया पैसिव वॉइस में मी में। यू ही रहता है, ही जो है हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो शी है वो हर में हो जाएगा, इट ही रहेगा, दे जो है वो देम में कन्वर्ट हो जाएगा, वी अस में हो जाएगा। आगे चलते हैं और कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं।
he had washed his car। यहाँ पे he जो है वो सब्जेक्ट है, had लग गया है, washed थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और his car यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब इसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो हम किससे शुरू करेंगे? his car से। पैसिव वॉइस his car had been लगना है, ठीक है। his car had been थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा washed, his car had been washed, फिर by तो लगना है और he जो है सब्जेक्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में और him बन जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? his car had been washed by him, कि उसकी गाड़ी उससे धोई जा चुकी थी। एक और एग्जांपल लेते हैं। she had scolded her child, कि वो अपने बच्चे को डांट चुकी थी। she सब्जेक्ट, had scolded थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और her child जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हम किससे शुरू करेंगे अपना सेंटेंस? पैसिव वॉइस का her child से। her child had been scolded by और she कन्वर्ट हो जाएगा her में। her child had been scolded by her। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। he had driven his car, सब्जेक्ट क्या है? he, had आ गया, ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या है? ड्रिवन, ड्राइव की सेकंड फॉर्म है ड्रोव, ठीक है। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन और हिज कार ऑब्जेक्ट है, तो हिज कार सब्जेक्ट बन जाएगा। इससे शुरू करेंगे। हिज कार हैड बीन ड्रिवन बाय हिम, बिल्कुल ठीक। इसके बाद हमारे पास है जी वी हैड गिवन फ्री फूड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वी, हैड, गिवन जो है वो गिव की थर्ड फॉर्म है, फ्री फूड ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो फ्री फूड से शुरू करेंगे। फ्री फूड हैड बीन गिवन बाय अस, वी कन्वर्ट हो जाता है अस में। दोस्तों जल्दी से एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस में है आई हैड कॉल्ड हिम, पैसिव वॉइस में हो जाएगा he had been called by me। Active voice I had taught you, passive voice you had been taught by me। Active voice he had washed his car had been washed by him, passive voice। Active voice है she had scolded her child, passive voice हो जाएगा her child had been scolded by her। he had driven his car, एक्टिव वॉइस में है और his car had been driven by him, पैसिव वॉइस हो जाएगा। we had given free food, एक्टिव वॉइस में है और free food had been given by us, पैसिव वॉइस में हो जाएगा। दोस्तों अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का, तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ एक्टिव वॉइस में, उसको आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं। ज़रा गौर से सुनिएगा। आई हैड टॉट यू अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन इंग्लिश। एक और दफ़ा सुन लें। I had taught you about active and passive voice in English। इसको अब आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना है। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactner.